हेलो एवरीवन। कल अपन ने वेट लॉस स्टार्ट किया था। वेट लॉस जर्नी का पहला दिन था अपना, और आज सेकंड डे है। सेकंड डे में हम कुछ चीज़ें ऐसी सीखेंगे जो आपके वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करने वाली है। जैसे कल हमने सीखा था कि एक तो बैलेंस डाइट आपको लेनी है। कितनी कैलोरी आप इंटेक कर रहे हैं, कितनी बर्न कर रहे हैं, कितनी आपकी बॉडी को नीड है। एक चीज़ है, आप जैसे ही खाना लेते हैं, 3 टाइम खाना लेते हैं, उसके साथ में अब आदत होती है सुबह चाय पीने की। लोग कुछ तो सुबह पीते हैं, 2 टाइम तो लोग बाग नॉर्मली पीते ही पीते हैं। इससे ज़्यादा कहीं ऑफिस में भी अगर काम करते हैं तो किसी की 4 चाय हो जाती है, किसी की 5 चाय पीते हैं, किसी की 6 चाय पीते हैं। अगर एक चाय में कितनी कैलोरी होती है वो अगर लेके चले तो 80 कैलोरी से 120-130 तक कैलोरी होती है अप्रोक्स। अपन वो कप के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है कि भाई कितनी कैलोरी इसमें होगी। अगर छोटा कप है तो 80 के आसपास, तो नॉर्मल अपन 100 कैलोरी लेके चलेंगे। अगर इंसान 2 चाय भी अगर पीता है तो 200 कैलोरी इंटेक कर लेते हैं। अगर चाय की जगह अगर कॉफ़ी अगर लेता है तो जस्ट डबल कैलोरी होती है उसमें, यानी कि 200। अगर आपने 2 कॉफ़ी भी अगर डेली पी तो 400 कैलोरी आपने इंटेक कर ली। ऑलरेडी हम 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो 2400 कैलोरी वैसे ले रहे हैं। 2 बार अगर कॉफ़ी हमने ले ली तो 2800 कैलोरी होगी। बॉडी को नीड है 1800-2000 के बीच में। तो 800 से 2000, 800 से 1000 के आसपास जो कैलोरी आपकी बढ़ रही है वो क्या करेगी? या तो आप कैलोरी बर्न करेंगे तो आपकी बैलेंस होगी, नहीं तो क्या होगी, वो आपके फैट में कन्वर्ट होगी और आपका वेट बढ़ने लगेगा। तो हमें यही सीखना है कि कैलोरी का जो इनटेक है वो प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें कैलोरी की मात्रा कम हो। इसी के बेस पे हम वेट लॉस कम कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी से कम कर सकते हैं और बैलेंस डाइट लेके अपन वेट लॉस कर सकते हैं। इसके साथ दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका वाटर इनटेक कितना है। आप डेली कईयों के से सुना होगा कि आप 1 से 2 लीटर ही पानी पीते हैं या 3 लीटर पानी पीते हैं और वेट उसका 100 केजी है। तो बॉडी वेट आप 100 केजी लेके बैठे हैं और पानी आप पी रहे हैं 2 लीटर, तो कैसे एडजस्ट होगा? क्योंकि बॉडी को वाटर की मात्रा ज़रूर चाहिए होती है। अब कैसे कितना हमें पीना चाहिए पानी? आप सिंपल सा एक फार्मूला है, 20 केजी वेट पे आपको 1 लीटर पानी पीना है। सपोज आपका 60 केजी वेट है तो आपको 3 लीटर पानी पीना है। और आधा लीटर, गर्मी का मौसम है या जैसे गर्मी है या समर है तो उस पीरियड में आप आधा लीटर से 1 लीटर पानी आप ज़्यादा पीजिए। लेकिन नॉर्मली आपको 20 केजी पे 1 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। सपोज 100 केजी है तो 5 लीटर आपको पानी पीना ही है। तो वाटर इनटेक का बहुत ही बड़ा रोल है इसमें कि वाटर इनटेक से भी आपकी जो डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर होती है। और जब डाइजेशन आपका प्रॉपर रहेगा तो वेट लॉस होने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, कुछ व्यायाम करेंगे, कुछ योगासन करेंगे जो कि आपके वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करेंगे। और सांस लेते दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे और नमस्कार मुद्रा में इस तरह से बिल्कुल सीधे कर लेंगे। और सांस छोड़ते हुए आप चेयर पोज पे आ जाएंगे। धीरे धीरे आना है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। और हाथों को भी इस तरह से लेके आना, लेके आ गए अपन। और धीरे धीरे यहाँ पे सांस लेते हुए ऊपर जाना, झटके से नहीं जाना। ऐसा 5 टाइम्स कीजिए। सांस लेते ऊपर गए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए, इस तरह से।
सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए, और सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। इस तरह से ताड़ासन करेंगे अपन। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और पंजों पे बॉडी को बैलेंस कीजिए। जितना आप बॉडी अलाउ करती है उतना आप बैलेंस कीजिए। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, जितना आप कर सकें। दोनों पैरों को सरफेस पर टिकाएंगे और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में रिलैक्स हो जाएंगे। वही अपन ने कल जो किए थे आसन, उसमें अपन करेंगे वही वॉरियर पोज। सबसे पहले घुटने को इस तरह से 90 डिग्री पे कर लेंगे और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। इसी के साथ दूसरे पैर से कर लेंगे आप 90 डिग्री पे। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और होल्ड कीजिए। सांस छोड़ दे दोनों हाथ नीचे और रिलैक्स हो जाइए। इसी के साथ ही अंजनी आसन कर लीजिए। दोनों हाथ आपके पैर पे इस तरह से और घुटने इस तरह से टिकाइए, नजर सामने, इस तरह से जैसे अपन सूर्य नमस्कार के अंदर करते हैं, अस्पृशन चलाना, इसी कंडीशन में आना है आपको। और पैर आपका 90 डिग्री पर रहेगा और सांस लेते और होल्ड कीजिए। सांस छोड़ते हैं दोनों हाथ नीचे और सांस लेते रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद दूसरे पैर से कर लीजिए। घुटने टिकाइए 90 डिग्री पे, इस तरह से दोनों पैर टिकाइए और दोनों हाथ इस तरह से सामने और सांस लेते हुए इस तरह से। नॉर्मल गति से सांस ऊपर लेते गए, सांस लेते गए, नॉर्मल गति से सांस छोड़ते दोनों हाथ नीचे और रिलैक्स हो जाए। इस तरह से कुछ अपन आसन किए खड़े हो गए, कुछ आसन अपन हम बैठ के करेंगे मध्यकोण आसन में आके। इस तरह से दोनों हाथों से दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों पैर जितना आप सरफेस की तरफ झुका सकते हैं इतना आप झुकाइए और सामने देखना है। और एटलीस्ट कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप इस पोजीशन में होल्ड कीजिए। और होल्ड करने के बाद में 30 सेकंड से 1 मिनट आप होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद में आप तितली आसन करेंगे, जो आपकी लेग मसल्स के लिए और आपके लेग थाइज का जो वेट है, फैट है, जो उसको कम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसी के साथ अपन करेंगे तितली आसन। लेकिन ध्यान रहे आपका जो कमर का जो पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, इस तरह से लगातार।
जितना आपने 30 सेकंड से 1 मिनट आपने होल्ड किया, उतना ही आप तितली आसन में टाइम लीजिए लगातार। ये जो भी आसन किए अपन ने, चेयर वाले जो किए थे अपन ने और वॉरियर पोज किए थे, अंजनी आसन किए थे, सबको अपन ने एक एक बार किया है। कम से कम आपको जो करना है वो 3 टाइम्स से लेके 5 टाइम्स तक करना है। तो एक्स्ट्रा करेंगे, एक्स्ट्रा रिजल्ट आएगा। उसके बाद में रिलैक्स हो जाइए वज्रासना में आके। वज्रासना में कैसे बैठना है? दोनों पैरों के पंजे इस तरह से मिले हुए, एडिया खुली हुई, ऊपर उसके बैठ जाना है और रिलैक्स हो जाइए। ये एक ऐसा आसन है जिसको आप सुबह खाली पेट कर सकते हैं, शाम को आप खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं। मात्र एक ऐसा आसन वज्रासना जिसको आप खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी डाइजेशन हेल्थ को सुधारता है। और आपकी डाइजेशन हेल्थ अगर कंप्लीटली बिल्कुल सही है तो ऑटोमेटिकली बॉडी से, मैं तो कहता हूँ, फैट के साथ साथ बीमारियां जो होती है वो भी आपकी धीरे धीरे कम होने लगती है अगर हो भी गई है। तो ऐसी आदत डालिए कि कम से कम 1 से 2 मिनट आप सुबह बैठे और 1 से 2 मिनट आप शाम को खाना खाने के बाद में भी वज्रासना में बैठे। उसके बाद में 1 से 2 मिनट होल्ड किया अपन ने और घुटने के बल आ जाएंगे। दोनों सांस छोड़ते, दोनों पैर बिल्कुल सीधे और दोनों हाथ आपके कमर पे, और सांस लेते हुए अर्धोष्टाश्म। हर आसन से कम 5 से 10 20 बेनिफिट मिलते हैं। सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे वज्रासन। हर आसन में अपन वेट लॉस को लेके चल रहे हैं, लेकिन हर आसन से किसी में पेट से रिलेटेड समस्या है, किसी के थायराइड है, किसी के पैरों में दर्द है, किसी के हाइपर बीपी है और किसी के डायबिटीज है। हर आसन किसी न किसी जगह आपका बहुत ही हेल्प करता है। डेली बेसिस पे करना बहुत जरूरी है। घुटने के बल आ जाएंगे और सांस लेते हुए एक एक हाथ लेके जाएंगे और पीछे उष्टासन। सांस छोड़ते आपकी थायराइड, आपके स्टमक, आपकी कमर दर्द, इसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल करता है। रिलैक्स हो जाइए और जब कभी भी आप उष्टासन करें, दोनों पैरों में हल्का सा गैप दीजिए और शशकासन आप जरूर से जरूर कीजिए। इस तरह से सांस छोड़ते आपकी जो कमर पे हल्का फुल्का भी अगर कोई खिंचाव अगर आया है तो वो रिलैक्स होने लगता है। और रिलैक्स हो जाइए वज्रासन में आके। और लास्ट वन, जब अपन वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो सूर्य नमस्कार आपको करना ही करना है। कम से कम 11 टाइम आपको सूर्य नमस्कार करना है। तो अपन 1 सेट करेंगे, आपको 11 टाइम आपको सूर्य नमस्कार करना ही है, तभी आपका वेट लॉस में बहुत ही मदद करेगा। सांस छोड़ते और काउंटिंग से स्टार्ट कीजिए। पहली वीडियो में मैंने पूरा हर आसन के बारे में बताया था, सांसों के बारे में बताया था। अब काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 और 12 और रिलैक्स। 11 टाइम आपको लास्ट में सूर्य नमस्कार करना ही करना है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा करेंगे एक्स्ट्रा रिजल्ट आएगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वाटर इनटेक और बैलेंस डाइट दोनों का आप प्रॉपर ध्यान रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।